हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है मीना मलिक और आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी लवर पर स्वागत है। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि हमारे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। तो सबसे पहले तो हम उसका थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन हम उसको रिवाइज़ कर लेते हैं, जिससे आपको आगे जो हम पढ़ेंगे उस कंसेप्ट को समझने में आसानी होगी। तो जो हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था वो कैसा सेमीकंडक्टर था, उसको हम प्योर सेमीकंडक्टर बोल सकते थे। और उसके अंदर जो नंबर ऑफ़ होल्स थे वो इक्वल थे हमारे नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स के। और जो थर्ड हमने इसके अंदर डिस्कस किया था वो ये था कि एट 0 केल्विन टेम्परेचर ये एक एज ए इंसुलेटर काम करता था। और जैसे ही हम थोड़ा इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करते थे या फिर रूम टेम्परेचर पे इसको लेके आते थे, ठीक है, तो तब उसके अंदर क्या था, कुछ हमारी थर्मल वाइब्रेशंस होती थी, थर्मल एजिटेशंस होती थी, ठीक है। उस वाइब्रेशंस की वजह से जो हमारे कुछ इलेक्ट्रॉन्स थे वो जंप करके हमारे लोअर बैंड से अपर बैंड में जाते थे, मींस वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप करते थे। और फिर वो वहाँ पे हमारी थोड़ी बहुत क्या होती थी, जो कंडक्टिविटी है वो पॉसिबल थी। पर लेकिन जो कंडक्टिविटी थी वो हमने इसकी लिमिटेशन पढ़ी थी इंट्रिंसिक की, कि इसकी जो कंडक्टिविटी थी वो बहुत कम थी, ठीक है। ये इसकी क्या थी, लिमिटेशन थी। तो इस लिमिटेशन को ही इम्प्रूव करने के लिए हमने क्या स्टार्ट किया, प्योर सेमीकंडक्टर यूज़ करने की बजाय हमने इम्प्योर यूज़ करना शुरू कर दिया। लेकिन हम इम्प्योरिटी ऐड करने से पहले हम यहाँ पे एक और जो हमारा कंसेप्ट है वो डिस्कस करेंगे। तो उस कंसेप्ट पे चलने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक करना बिल्कुल मत भूलें, जिससे मुझे भी मोटिवेशन भी मिलती रहेगी और आपको भी मेरी हर नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहेगी, ठीक है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। जो हमारा पॉइंट आज टॉपिक है, हमारा टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ होल्स। तो ये जो होल का कंसेप्ट है, नंबर ऑफ होल्स और इलेक्ट्रॉन्स, इसका बेसिक इंट्रोडक्शन तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी दे दिया था। लेकिन अगर आपको तब क्लियर नहीं हुआ वो पॉइंट, तो आज आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि जो हमारे होल्स हैं वो कैसे बनते हैं। अब होल्स की फॉर्मेशन को हम दो तरीके से समझ सकते हैं। फर्स्ट तो हम क्या करें, एनर्जी बैंड की हेल्प से समझ सकते हैं। ये तो हमारे एनर्जी बैंड हो गए। और एक हम जो क्रिस्टल लैटिस है हमारा, जैसे ये जर्मेनियम है, यहाँ पे भी जर्मेनियम, जर्मेनियम यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। अब इस जर्मेनियम के पास भी हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस के, और इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस, जो इसकी और वैलेंस सेल है उसके अंदर, ठीक है। तो क्या होगा, इसके जो ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, ये दोनों कंबाइन करने के बाद क्या करेंगे, एक एक कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होगी यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे करके हमारे क्या बनेंगे, कोवलेंट बॉन्ड बन जाएंगे। ऐसे करके भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब पहले हम क्या करते हैं, जो हमारे एनर्जी लेवल्स हैं, मीन्स जो बैंड हैं, बैंड डायग्राम की हेल्प से हम समझते हैं कि हमारे होल्स कैसे बन रहे थे। क्या था, जो हमें पता है, हमारे जो वैलेंस सेल है, वैलेंस जो बैंड है, वैलेंस बैंड क्या होता है हमारा, या तो कम्प्लीटली फिल्ड होता है या फिर पार्शली फिल्ड होता है, ठीक है। अगर ये पार्शली फिल्ड है या फिर कम्प्लीटली फिल्ड है तो इसका मतलब इसके अंदर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन जो हमारा कंडक्शन बैंड है वो क्या होगा, या तो कम्प्लीटली एम्प्टी होगा या फिर पार्शली फिल्ड होगा। और पार्शली फिल्ड किसके केस में हो सकता है, मेटल के केस में। लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं, सेमीकंडक्टर्स की। तो सेमीकंडक्टर के केस में ये क्या होगा, एम्प्टी होगा, कम्प्लीटली एम्प्टी। और इसके बीच का जो ये गैप है, इस गैप को हम बोलते हैं एनर्जी बैंड गैप, ठीक है। और हमने लास्ट वीडियो में ही डिस्कस किया था कि जो एनर्जी बैंड गैप होता है सेमीकंडक्टर के केस में, वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो अगर ऐसा है कि 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है, सॉरी, वो इंसुलेटर के केस में होता है ज़्यादा, अगर वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ हमारे पास टेम्परेचर हमें इसको प्रोवाइड करवाना पड़ेगा, तब जाके हमारे कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, वैलेंस बैंड से मूव करके कंडक्शन बैंड में जाएंगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड से तो जा नहीं सकते, क्योंकि हमें पता है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको वहाँ से एनर्जी गेन करने में एबल नहीं है। क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर से यहाँ पे थर्मल वाइब्रेशंस होंगी, कुछ एजिटेशंस होंगी, और फिर वो मूव करके हमारे कंडक्शन बैंड में जाएंगे। तो अब यहाँ से क्या है हमारे पास, जैसे हमने जब हम जीरो टेम्परेचर की बात करें तब तो इंसुलेटर ही है ये, तब तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना ही हमारे पास कोई भी होल फॉर्मेशन होगी। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं, तो हम रूम टेम्परेचर की भी अगर बात करते हैं, तो रूम टेम्परेचर पे ही यहाँ पे कुछ बॉन्डिंग क्या होगी, आपस में ब्रेक होना स्टार्ट हो जाती है। वो होती किस वजह से है, थर्मल एजिटेशन की वजह से। इसमें हमारे पास कुछ जो कोवलेंट बॉन्ड हैं जो बने होते हैं हमारे, जैसे ये वाला जर्मेनियम और ये वाला जर्मेनियम दोनों आपस में क्या बना के रखते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बना के रखते हैं, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे है जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करेंगे, कुछ एजिटेशन हाइयर टेम्परेचर की वजह से
इनके अंदर क्या होगी, थर्मल एजिटेशन होगी, और जिसकी वजह से ये क्या करेंगे, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव करके चले जाएंगे। और जैसे ही ये कंडक्शन बैंड में जाएंगे तो यहाँ पे जो जहाँ पहले इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे उस प्लेस पे एक स्पेस बच जाएगा, वैकेंट स्पेस, ठीक है। मीन्स ये हमारे पास ऐसा बन जाएगा यहाँ से कि ये हमारा कंडक्शन बैंड है और ये हमारा वैलेंस बैंड है। यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे और ये इलेक्ट्रॉन जंप करके हमारे कहाँ चले गए, कंडक्शन बैंड में। तो यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन आ गया, तो हम इसको अब दोबारा रिप्रेजेंट ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे हमारा एक इलेक्ट्रॉन आ गया, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, उसकी जगह एक वैकेंट स्पेस मीन्स खाली जगह रह गई उसकी जगह, ठीक है। तो अब जो वो खाली जगह है उसी जगह को हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे होल बोल रहे हैं, जैसे छिद्र बोलते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, होल हो गया। अब अगर हम होल की प्रॉपर्टीज़ की बात करें यहाँ पे, तो होल की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है हमारे पास। सबसे पहले तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन हमारे होल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। सेकेंड, ये हैवी होता है किससे, इलेक्ट्रॉन से, हैवी देन इलेक्ट्रॉन। और जो इसकी मोबिलिटी है, जो हमारा होल है, होल की मोबिलिटी मीन्स एबिलिटी ऑफ मूविंग, मीन्स मूव करना। तो ये क्या होता है, इससे इलेक्ट्रॉन से हैवी होता है, तो हैवी है तो इसका मतलब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में स्लो मूव करेगा, ठीक है। तो इसकी मोबिलिटी क्या होती है, लो होती है एज कंपेरिजन टू इलेक्ट्रॉन। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी हमारी होल की। अगर होल के ऊपर पॉइंट आ जाता है, 2 पॉइंट्स लिखने 2 मार्क्स में, ठीक है, तो आप इजीली लिख सकते हो। तो अब इसके बाद जो हाँ हमारे पास वो है, ये तो हमने पढ़ लिया। अब यहाँ पे क्या होगा, जो यहाँ पे मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड एंड ऑल्सो मोशन ऑफ होल्स इन द वैलेंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इन सेमीकंडक्टर। मीन्स क्या है, जैसे देखो यहाँ पे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला गया मूव करके, हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया, यहाँ पे क्या हो गया, होल। अब यहाँ पे सोचने की बात यह है कि होल कैसे मूव करेगा। तो होल क्या है, एक्टिव, हमारा वैसे ये एक्टिव कंपोनेंट होता नहीं है, लेकिन हम इसको एज ए एक्टिव पार्टिकल की तरह बिहेव कंसीडर करके चलते हैं, मानते हैं कि ये एक्टिव है। क्यों मानते हैं एक्टिव, क्योंकि जैसे ही यहाँ पे क्या हुआ, वैकेंसी हुई, तो यहाँ पे जो इसके नज़दीक के जो इलेक्ट्रॉन्स है ये इसमें जंप कर जाएंगे और यहाँ पे तो होल क्रिएट हो जाएगा, और यहाँ ये जो पहले होल था ये हमारा फील्ड हो जाएगा। तो मीन्स अब हमारे पास जो थर्ड सिचुएशन होगी वो कुछ ऐसी होगी, यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन था ही, ये इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ पे क्या होगा, इसमें मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाएगी। जिस डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव करेगा और करंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। तो ऐसे हमारा कुछ करंट फ्लो होगा, लेकिन कुछ करंट हमारा यहाँ पे होल की वजह से भी होता है। कुछ जो होल की वजह से जो यहाँ पे करंट होगा वो कैसे होगा, जैसे यहाँ पे हमारे पास पहले होल था, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप करके चला गया इस होल में, और इसने इस जो ये जगह थी इसको भर दिया। इसको भरने के बाद यहाँ पे क्या हो गई, वैकेंसी हो गई। तो अब यहाँ पे तो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे अब हमारे पास क्या है, ये वैकेंट स्पेस हो गया। अब होल हमारा यहाँ क्रिएट हो गया, तो हमारा होल कहाँ से कहाँ गया, यहाँ से यहाँ मूव कर गया ना होल, ठीक है। और होल हमारा क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा इलेक्ट्रॉन की। जैसे इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ से इधर इस डायरेक्शन में आया ना, तो होल हमारा अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो ये इसकी वजह से भी हमारा कुछ करंट होता है, इस करंट को हम बोलते हैं होल करंट, क्योंकि ये होल की वजह से हो रहा है, और वो इलेक्ट्रॉन करंट जो इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा जो फॉर्मेशन ऑफ होल था, किसकी हेल्प से, एनर्जी बैंड डायग्राम की हेल्प से। ये एनर्जी बैंड थे, ये वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, ठीक है। और अगर आपको इसकी फॉर्मेशन देखनी है तो मैंने इसके पे एक वीडियो अपलोड की हुई है, आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगा, पूरी प्लेलिस्ट का ही मिल जाएगा। अगर आपको प्लेलिस्ट से नहीं देखनी तो आप स्टडी लवर मीना डाल के सर्च, मेरे चैनल को विजिट करके आगे सर्च कर सकते हो कि फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बैंड गैप या फिर एनर्जी बैंड ऑफ सॉलिड बाय मीना, तो आपको वैसे उससे भी शो हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम इसका जो सेकंड वे है वो देख लेते हैं कि हमारा सेकंड वे कैसे होता है, जो हमें क्या है, एक क्रिस्टल लैटिस लेके उसकी हेल्प से समझेंगे। तो देखिए क्या होता है इसके अंदर। तो जो इसके केस में हमारे पास है वो ये है कि जैसे मान लो अब हमारे पास क्या है, क्रिस्टल है। तो सबसे पहले मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि क्रिस्टल होता क्या है, क्रिस्टल कैसे बनता है। क्रिस्टल बनता है हमारा लैटिस प्लस बेसिस। लैटिस क्या होता है और बेसिस क्या होता है। लैटिस हमारे पास एक वैकेंट स्पेस है जहाँ पे हम कोई चीज़ रखते हैं, ठीक है। जैसे आप इसको इस तरह समझ सकते हो कि आपकी क्लास में जैसे बेंचेज लगे हुए हैं, वो बेंचेज जो लगे हुए हैं, ठीक है, सभी के लिए, तो वो आपका लैटिस है। और जब आप जाके वहाँ पे बैठ जाओगे तो आप वहाँ के बेसिस हो। तो मीन्स आपकी जो क्लास है, जब आप वहाँ पे प्रेजेंट हो तो वो एक क्रिस्टल की तरह काम कर रही है, ठीक है।
लेकिन यहाँ पे हम क्रिस्टल किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम एटम की बात कर रहे हैं, और एटम में भी किसकी बात कर रहे हैं, जर्मेनियम या फिर सिलिकॉन की। जर्मेनियम या सिलिकॉन की ही क्यों बात करते हैं, क्योंकि 4 कोवलेंट जो 4 वैलेंस बैंड हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, वो जर्मेनियम और सिलिकॉन में होते हैं। अब आप कहोगे कि कार्बन में भी होते हैं, वो तो कार्बन में होते हैं 4, लेकिन जो ये एनर्जी जो हमने डायग्राम बनाया था अभी, एनर्जी बैंड के बीच के ये जो गैप था, ये गैप हमारा सबसे कम होता है जर्मेनियम में। तो इसलिए हम जर्मेनियम को, सिलिकॉन को ईजिली यूज़ कर सकते हैं एज ए सेमीकंडक्टर एज कंपैरिजन टू कार्बन, क्योंकि कार्बन के केस में जो हमारी जो ये एनर्जी बैंड गैप है ये हमारा ज़्यादा होता है। कितना होता है ये ऑलमोस्ट हमारा 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है, जो हमारे यहाँ पे एनर्जी बैंड गैप है वो 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और हमें पता है सेमीकंडक्टर का कौन से होते हैं, जिनके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो एनर्जी बैंड गैप है वो हो। ठीक है, तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम मिलेगा हमें सेमीकंडक्टर के केस में। तो हम इसलिए हम कार्बन को यहाँ सेलेक्ट नहीं कर सकते। तो हम यहाँ किसको चूज़ करेंगे, हमारे जर्मेनियम को और सिलिकॉन को। तो इनमें से हम जर्मेनियम और सिलिकॉन का एक का लैटिस हम लेके चलते हैं। तो हम मानते हैं यहाँ पे हमने जर्मेनियम ले लिया और जर्मेनियम का हमने लैटिस बना दिया। ठीक है, ये बना दिया हमने जर्मेनियम का लैटिस, जिसके अंदर हमने 9 जर्मेनियम एटम ले लिए और इनके बीच में एक एक बॉन्डिंग बनेगी। जैसे कि इनके यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखा देते हैं हम, यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं ऐसे। ठीक है, तो ये ऐसे करके हमारे यहाँ पे, तो ये हमारे 4 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं यहाँ सभी एटम्स के अंदर। अब हम क्या करेंगे, इनकी बॉन्डिंग दिखाएंगे। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके बॉन्ड्स बना देंगे यहाँ पे। तो ऐसे करके हमारे यहाँ पे जो नियरेस्ट नेबर हैं एक जर्मेनियम के, तो उसकी एक यहाँ पे बॉन्डिंग होगी इस जर्मेनियम के साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ, और एक जो यहाँ पे प्रेजेंट होगा उसके साथ हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके हम जो कोवलेंट बॉन्डिंग है उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब हमें यहाँ पे देखनी है कि फॉर्मेशन ऑफ हमारी जो यहाँ पे होल है वो कैसे होती है। अगर हम यहाँ पे इन बॉन्ड्स की हेल्प से देखें तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे हमें पता है कि हमारे जर्मेनियम या सिलिकॉन दोनों के केस में हमारे पास जो आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, वो 4 होते हैं। अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो इसका मतलब जो उसके नेबरिंग एटम होंगे वो भी 4 होंगे। एक जर्मेनियम के नेबरिंग एटम कितने हैं, 4 हैं, जिनके साथ उसने बॉन्ड बना रखे हैं। तो जो यहाँ पे वो बॉन्ड बने हुए हैं उन बॉन्ड को हम क्या बोल रहे हैं, कोवलेंट बॉन्ड। और हमने कोवलेंट बॉन्ड पढ़ लिया कि कोवलेंट बॉन्ड कौन से होते हैं, जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। हमारे पास 3 टाइप ऑफ बॉन्ड्स होते हैं। एक आयन बॉन्डिंग, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारा इलेक्ट्रॉन है या तो कम्प्लीटली ले लेते हैं या फिर कम्प्लीटली लूज़ कर देते हैं। ठीक है, और जो हमारे सेकंड जो हमारा यहाँ पे बॉन्डिंग है वो क्या है, कोवलेंट बॉन्डिंग है। तो अब यहाँ पे कोवलेंट बॉन्डिंग की हेल्प से जब हम यहाँ पे समझ रहे हैं कि हमारा कैसे होल फॉर्मेशन होगी, तो वो देख लेते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे तो हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे जब तक इसका टेम्परेचर लो रहेगा तब तक तो इस स्ट्रक्चर में कोई इफेक्ट ज़्यादा जो चेंजेज हैं वो होंगे नहीं। ठीक है, जब अगर हम 0 केल्विन की बात करें, 0 केल्विन में यहाँ पे कोई बॉन्डिंग ब्रेक नहीं होगी, तो कोई भी यहाँ पे ये सिंपली हमारी किस फॉर्म में है, यहाँ पे जो जर्मेनियम एटम है 4 बॉन्ड बने हुए हैं, तो 4 बॉन्ड में ये टेट्रागोनल जो शेप है वो बना के आराम से मतलब एडजस्ट हो रखे हैं। लेकिन जब इसके अंदर हम जब लो टेम्परेचर होगा तो यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा थोड़ा इनके बीच में बैक और फोर्थ जो मूवमेंट होगी फोर्थ। ठीक है, तो लेकिन फिर भी क्या होंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये जुड़े रहेंगे इन एटम के साथ, फिर भी ये इसको छोड़ के नहीं जाएंगे। लेकिन जैसे ही हम टेम्परेचर को और इंक्रीज़ करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, जो थर्मल एनर्जी गेन करके ये जर्मेनियम आयनाइज हो जाएंगे। कुछ जर्मेनियम इनमें से, जैसे मान लो एक यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ जो वैकेंट स्पेस है इसके अंदर आ गया। ये मैंने वैसे ही रिप्रेजेंट किया है सिर्फ ताकि आपको अच्छे से सो उसके। ठीक है, और यहाँ पे जो ये जो स्पेस है, इस स्पेस की जगह हमारा क्या हो गया, वैकेंसी क्रिएट हो गई। तो अब जो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक स्पेस छोड़ दिया इसने। और जो जर्मेनियम था, अब हमें पता है कि जैसे हम सोडियम की बात करें तो हमारे पास 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके अंदर, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर भी 11 है। तो अब यहाँ पे 11 इलेक्ट्रॉन थे, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देता है तो यहाँ पे इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, 10। तो इसका मतलब इसके ऊपर यहाँ पे क्या आएगा, एक हमें चार्ज शो करना पड़ेगा, Na पॉजिटिव। तो ऐसे ही क्या होगा, जो हमारा ये जर्मेनियम है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो वो पॉजिटिव चार्ज किसकी वजह से होगा, इलेक्ट्रॉन जाने की वजह से। और जो पॉजिटिव चार्ज के जो स्पेस है उस स्पेस को हम क्या नाम देंगे, होल। तो ऐसे हमारी यहाँ पे जो होल फॉर्मेशन है उसका जो ये सेकंड वे है हमारा बनने का। अब क्या होगा, जो इसके अंदर मूवमेंट होगी, यहाँ पे भी हमारा करंट तो कुछ फ्लो करेगा। अब जो ये इलेक्ट्रॉन्स है ये मूव करेंगे। जैसे अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे फ्री स्पेस हो गया। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे बना दें, एक हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और 3 हमारे पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं अभी,
और एक हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, वैकेंट स्पेस हो गया। और ये वाले जो हैं ये हमारे बॉन्डिंग किए हुए हैं जो इसके नेबरिंग जर्मेनियम एटम है उनके साथ। अब ये जो स्पेस है यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, और जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नेगेटिव चार्ज हैं। अब नेगेटिव चार्ज इसको पॉजिटिव चार्ज को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वहाँ पे भी क्योंकि टेम्परेचर तो अभी हमने इंक्रीज़ कर ही रखा है, तो इनके अंदर भी कुछ ना कुछ वाइब्रेशंस हो रखी होंगी। तो ये क्या करेंगे, ऊपर जाने की बजाय ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये तो हमारा क्या हुआ, यहाँ से ब्रेक होने के बाद कंडक्शन बैंड में चला गया। लेकिन ये वाले इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, कंडक्शन बैंड में जाने की बजाय ये क्या करेंगे, ये यहीं पे मूवमेंट करते रहेंगे अपनी। मीन्स ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये जंप करके इस होल में आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास वैकेंट स्पेस बन जाएगा। तो ऐसे करके हमारा यहाँ पे क्या बन गया, एक होल बन गया। ये हमारी सेकंड पोजीशन हो गई होल की। अब क्या होगा, ऐसे ही ये जरूरी तो नहीं हम एक ही इलेक्ट्रॉन हमारा जंप करके कंडक्शन बैंड में गया। अब एक तो यहाँ से गया था, एक हमने मान लो यहाँ से भेज दिया, ठीक है, एक यहाँ से चला गया हमारा इलेक्ट्रॉन जो कंडक्शन बैंड में जंप करके, तो यहाँ पे भी ऐसे ही होल हो गया। अब क्या करेगा, ये जो साइड वाला इलेक्ट्रॉन है ये आके इसको फिल कर देगा, यहाँ पे होल हो गया, फिर इसको ये कर देगा। ऐसे ही फिर यही ऐसी ही कोई प्रोसेस कहीं और किसी और जर्मेनियम में चल रही होगी जो लैटिस के अंदर है, ठीक है। तो यहाँ पे कम से कम क्या नाम है, कुछ न ज़्यादा ही हमारे कुछ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे जो यहाँ क्या करेंगे, कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक करके और मूव करके हमारे कहाँ चले जाएंगे, कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। और उनकी वजह से जब वो स्पेस क्रिएट होगा तो और इलेक्ट्रॉन्स उस स्पेस को फिल करने के चक्कर में फ्लो करेंगे, और जैसे ही हमारा चार्ज फ्लो करता है तो हमारा करंट फ्लो करेगा। तो ये होता है इसके पीछे ओवरऑल जो हमारी फॉर्मेशन ऑफ होल के पीछे हमारे वे हैं जो अंडरस्टैंड करने के। या तो हम उसको वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड की हेल्प से समझ सकते हैं, या फिर हम किसकी हेल्प से समझ सकते हैं कि जो जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो हमारे ये जो कोवलेंट बॉन्ड हैं ये थर्मल एजिटेशन की वजह से ब्रेक होंगे, और जैसे ये ब्रेक होंगे तो इनकी जगह पे ये क्या हो गया, यहाँ पे चार्ज होल स्पेस क्रिएट हो गया। जो इस वैकेंट स्पेस को भरने के लिए जो साथ वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ पे जंप कर जाएंगे और वहाँ पे होल होंगे। तो इस मूवमेंट ऑफ होल की वजह से क्या हो रहा है, करंट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो क्योंकि होल भी क्या है, एक चार्ज कैरियर है, तो चार्ज कैरियर्स की वजह से हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे करंट जो फ्लो है वो कर रहा है। तो इससे हमारी क्या होगी, कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो ये था हमारा जो फॉर्मेशन ऑफ होल है। अब इसके अलावा जो यहाँ पे अंडरस्टैंड करने को है वो क्या चीज़ है हमारे पास। अब यहाँ पे जो हमारे पास है वो है, जैसे अगर हम क्या बात करें, जो हमारा कोवलेंट बॉन्ड है उसको ब्रेक करने की जो प्रोसेस है, या फिर हम बात करें कि हमारे वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन को जंप करने की प्रोसेस है, होगी तो एनर्जी की हेल्प से ही। तो उनके बीच में क्या होगा, जो एनर्जी बैंड गैप है उसको ही कवर करना पड़ेगा, तो वहाँ पे हमें आयनाइजेशन एनर्जी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। अब आयनाइजेशन एनर्जी होती क्या है, अब आयनाइजेशन एनर्जी होती है जैसे हमारे पास एक एटम है और उस एटम के अंदर यहाँ पे न्यूक्लियस है और उसके आउटर मोस्ट जो सेल हैं, ऑर्बिटल हैं, उनके अंदर हमारे पास क्या कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रिवॉल्व कर रहे हैं। तो जब हमारे इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर रिवॉल्व कर रहे होते हैं तो उनको क्या करना है, हमें आयनाइज करना है। जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो एनर्जी होती है जिसकी हेल्प से हम क्या करें, एक इलेक्ट्रॉन को या फिर कुछ इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट कर दें हमारे एटम के अंदर से, और जो हमारा एटम है वो आयनाइज्ड हो जाए, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाए, ठीक है। जब जो हमारा एटम बचेगा वो बनेगा हमारा आयन, और जो इलेक्ट्रॉन्स निकल गए उनको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन। तो वहाँ पे हमारे पास क्या क्रिएट होगा, आयन और इलेक्ट्रॉन पेयर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको आयनाइजेशन एनर्जी समझ में आ गया होगा। आयनाइजेशन एनर्जी हमारी वो एनर्जी होती है जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जो एक एटम है, एटम के अंदर से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको बाहर निकाल सकते हैं। ऐसे तो निकाल नहीं सकते क्योंकि ये भी क्या है, थोड़े मतलब आउटर मोस्ट में थोड़ी कम वो लगी है, मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ बॉन्डिंग तो है यहाँ पे न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन के साथ। हालांकि यहाँ पे साथ में शिल्डिंग इफेक्ट भी है, लेकिन कुछ ना कुछ यहाँ पे ज़्यादा ही है इसकी बॉन्डिंग। जितने नज़दीक अगर हम एटम, छोटे एटम की बात करते हैं तो उस छोटे एटम के अंदर हमारे पास ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है और बड़े के अंदर थोड़ी कम हो जाती है, ठीक है, क्योंकि शिल्डिंग इफेक्ट आ जाता है वहाँ पर। तो अब यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पे क्या, जो इलेक्ट्रॉन है इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जिस एनर्जी की हमें ज़रूरत होगी उसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। और फिर आयनाइजेशन एनर्जी भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में डिवाइड होती है। जैसे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाला तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, अब ये आयन हो गया, अब आयन के अंदर से सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो वो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो अब क्या है यहाँ पे जो हमने अभी डिस्कस किया था, जैसे कि हम यहाँ पे कार्बन को क्यों नहीं सेमीकंडक्टर मान रहे, वो इसलिए नहीं मान रहे क्योंकि सेमीकंडक्टर के अंदर कितनी होती है हमारी जो एनर्जी बैंड गैप होता है सेमीकंडक्टर्स के अंदर, वो लेस देन 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे जो कार्बन की, तो कार्बन के केस में हमारा जो एनर्जी बैंड गैप है
उसकी एनर्जी कितनी है हमारे पास, वो है 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर जर्मेनियम की बात करें तो जर्मेनियम के केस में है हमारी 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन के केस में 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका मतलब सबसे ईजिली अगर हम देखें तो सेमीकंडक्टर कौन सा बन सकता है, हमारे जर्मेनियम का बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे सबसे कम हमें एनर्जी की ज़रूरत है इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए, मीन्स आयनाइज करने के लिए। तो वहाँ यहाँ पे हमारे ईजिली इलेक्ट्रॉन है जो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप कर सकते हैं। लेकिन इनको जो हमारे अब यहाँ पे हमने देखा कि जितने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जंप करके जा रहे हैं उतने ही होल हमारे यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं। तो इसका मतलब जो हमारा प्योर सेमीकंडक्टर है उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होंगे हमारे हमेशा नंबर ऑफ होल्स के। और जो इसको है इसको हम इस फॉर्मूले से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एन नोट e⁻⁻ बाय 2kT। अब के ये क्या है, यहाँ पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है। और जो हमारा टी है यहाँ पे वो टेम्परेचर है, और Eg हमारी एनर्जी बैंड गैप है, और एन नोट यहाँ पे कांस्टेंट है। तो ऐसे करके हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और हमारे नंबर ऑफ होल्स हैं वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट है, यहाँ पे कुछ हमारे पास इंफॉर्मेशन है इससे रिलेटेड ही, तो देखिए वो उसमें क्या बोल रखा है हमें। जो हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है, उसकी वैल्यू होती है, इसको के से रिप्रेजेंट करते हैं, और 8.62 इंटू 10⁻⁻5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर केल्विन होती है, ठीक है। अगर हम इसको कन्वर्ट करना चाहें किस में, सिंपल जूल में, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू है, इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू होती है, चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻27, ठीक है। इसके साथ इसको हम मल्टीप्लाई करवा देंगे और ये हमारी किस में आ जाएगी, जूल पर केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। ये आप खुद भी कन्वर्ट करके देख सकते हो। तो ये था हमारा जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है उसकी वैल्यू। अब उसके अलावा जो हमें दिए हुए हैं यहाँ पे, फर्स्ट तो हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी ही है कि आयनाइजेशन एनर्जी है जो कोई भी एटम है, आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में ही कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं। अगर हम बात करें एक आइसोलेटेड एटम की, जैसे जर्मेनियम एक आइसोलेटेड एटम है, इसके आसपास कोई भी हमारे पास एटम प्रेजेंट नहीं है, मीन्स ये क्रिस्टल की फॉर्म में नहीं दे रखा अभी, तो जब अकेला है तब इसकी आयनाइजेशन एनर्जी है जो वो ज़्यादा होती है किसके कंपैरिजन में, अगर हम यहाँ पे क्रिस्टल की बात करें जिसके अंदर हमारे पास बहुत सारे जर्मेनियम प्रेजेंट हैं, ठीक है। अगर हम पूरे क्रिस्टल की बात करें, उस क्रिस्टल के अंदर जैसे अब ये जर्मेनियम ले लेते हैं, इस जर्मेनियम की जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो कम होगी किसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में, ठीक है। मीन्स इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालना टफ है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालना और भी आसान हो जाता है क्रिस्टल की फॉर्म में। जो सेकेंड पॉइंट है हमारा वो ये है, ये फर्स्ट पॉइंट था हमारा। सेकंड पॉइंट हमारा ये है कि जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है लैटिस में वो बहुत कम होती है आइसोलेटेड के कंपैरिजन में। वो किसकी वजह से होती है, वो होती है हमारी रिलेटिव परमिटिविटी की वजह से, ठीक है। क्योंकि अब जहाँ पे हमारा ये जो एटम्स हैं ये प्रेजेंट है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ मीडियम भी होगा, एयर हो या फिर वैक्यूम हो, ठीक है, कुछ भी मीडियम हो सकता है जिसके अंदर हम काम कर रहे होते हैं। तो अब उसकी कुछ ना कुछ परमिटिविटी होंगी जिसको हम एप्सिलन आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एप्सिलन आर की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर की। तो जो हमारी एनर्जी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ जो हमारी परमिटिविटी है, रिलेटिव परमिटिविटी। इसलिए क्या है यहाँ पे, जैसे ही हमारी रिलेटिव परमिटिविटी अगर हमारी ज़्यादा है, ठीक है, तो वहाँ पे हमारी जो एनर्जी है, एनर्जी बैंड गैप है या फिर आयनाइजेशन एनर्जी है वो हमें कम चाहिएगी, ठीक है। आगे हमारे पास जो एनर्जी बैंड गैप है जो हमने अभी डिस्कस किया कि कार्बन के केस में हमारे पास 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, और जर्मेनियम के केस में 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, और सिलिकॉन के केस में 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। नेक्स्ट जो पॉइंट हमारे पास है वो है टीन का SN, जिससे रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे क्या है, फोर्थ ग्रुप का एलिमेंट है। ये एक मेटल है लेकिन इसका जो एनर्जी बैंड गैप है वो क्या है, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब हमें पता है मेटल के केस में हमारा जो एनर्जी बैंड गैप होता है वो क्या होता है, बहुत कम होता है ना, वो तो ओवरलैप करके रखते हैं। तो ओवरलैप करेंगे तो इसका मतलब वहाँ पे तो हमारा बैंड गैप क्या है, 0 ही है। तो ये था हमारा फॉर्मेशन ऑफ, हमने होल स्टडी किया, और साथ में कुछ जब आयनाइजेशन एनर्जी का कंसेप्ट आया तो उसके बेस पे हमारे पास 2-3 प्रॉपर्टीज़ थी कि आयनाइजेशन एनर्जी हमारी क्या होती है, आइसोलेटेड एटम की ज़्यादा होती है एज़ कंपेरिजन टू द लैटिस में जो हमारे पास एटम प्रेजेंट होते हैं उनकी। क्यों होती है, क्योंकि उनकी जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है वो हमारी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। जब हम क्रिस्टल की बात करते हैं तो रिलेटिव परमिटिविटी ज़्यादा होगी तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। अगर कम आयनाइजेशन एनर्जी है तो इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने में कम एनर्जी की ज़रूरत होगी जिससे वो ईजिली मूव कर सकता है। फिर हमने पढ़ा था कि हमारे जो एनर्जी बैंड गैप होते हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम और कार्बन की
के केस में इतने इतने होते हैं, और हमने टीन के SN के केस में पढ़ा कि हमारे पास ये 4th ग्रुप का एलिमेंट है जो एक मेटल है। क्यों है ये मेटल? क्योंकि इसकी जो एनर्जी बैंड गैप है वो सिर्फ 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, अब इसके बाद है जो हमारे पास वो है इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इन सेमीकंडक्टर। तो अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? हमने होल फॉर्मेशन पढ़ी, ठीक है, लेकिन हम उसके अंदर बात तो ओवरऑल करंट की ही कर रहे थे। तो वही जो करंट हमारा फ्लो कर रहा है वही हमारी इलेक्ट्रिकल कंडक्शन है यहाँ पे। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सेमीकंडक्टर में किसकी वजह से हो रही है? जो हमारे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं उनकी वजह से हो रही है, जो कंडक्शन बैंड में मूव कर रहे हैं, और जो होल्स हैं वो वैलेंस बैंड में ही मूव कर रहे हैं उनकी वजह से हो रही है। ठीक है, अब होल्स मैंने आपको बताया था कैसे मूव कर रहे थे। जैसे ये हमारा वैलेंस बैंड है, यहाँ पे ये देखिए ये वैलेंस बैंड है और ये यहाँ पे हमारा कंडक्शन बैंड है। अब एनर्जी गेन करके एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला गया तो यहाँ पे हमारा होल हो गया। अब क्या करेगा नेक्स्ट स्टेप में? ये तो जो जब हम इसको एक्सटर्नल फील्ड सप्लाई करवाएंगे तो ये मूव करना स्टार्ट कर देगा। जिस डायरेक्शन में ये मूव करेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन इसके केस में क्या होगा? अब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ चला गया, लेकिन यहाँ पे वैकेंसी कर दी, यहाँ पॉजिटिव हो गया, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जंप करेगा, तो ये यहाँ पे जाके इसको फिल कर देगा और यहाँ पे क्या होगा? वैकेंट स्पेस क्रिएट हो जाएगा। तो ऐसे हमारा क्या हो रहा है? यहाँ पे होल हमारा मूव कर रहा है, तो ये मूवमेंट ऑफ होल और मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से हमारी क्या हो रही है? यहाँ पे कुछ करंट फ्लो कर रहा है और इसी करंट की वजह से हमारी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो रही है यहाँ पे। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन हो रही है। तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे जो हमारा सेमीकंडक्टर है उसके अक्रॉस, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे हमारे कंडक्शन बैंड में ट्रैवल करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में, जो हमने वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की है ना उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, और जो इसकी वजह से जो हमारा करंट होगा उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक करंट। और सिमिलरली हमारे जो वैलेंस बैंड के अंदर हमारे पास जो यहाँ पे होल्स हैं, अब होल्स जिस डायरेक्शन में मूव करेंगे, जैसे अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में हम अप्लाई करेंगे ना उसी सेम डायरेक्शन में हमारे होल्स मूव करेंगे। ये तो अपोजिट कर रहे थे इलेक्ट्रॉन्स तो इलेक्ट्रिक फील्ड से, लेकिन इनकी जो डायरेक्शन होगी सेम। मीन्स जो इलेक्ट्रॉन है अगर वो इस डायरेक्शन में मूव करता है ना तो हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसका मतलब इस अपोजिट डायरेक्शन में लगी हुई है। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन उस साइड मूव करेगा। अगर हम ऐसे लगाए होते तो हमारा इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव करता, अगर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होती तो। ठीक है, लेकिन जो हमारे अगर हम बात करें किसकी? हमारे होल्स की, तो होल अगर हमारा अगर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो होल भी हमारा इसी डायरेक्शन में मूव करेगा। ये हमारी इसकी वजह से जो करंट हो रहा है इलेक्ट्रॉन की वजह से उसको हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक करंट। इलेक्ट्रॉनिक करंट क्योंकि इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रहा है, और जो हमारा यहाँ होल की वजह से करंट हो रहा है यहाँ पे उसको हम बोल रहे हैं होल करंट। और जो हमारा इलेक्ट्रॉन करंट है वो कहाँ पे हो रहा है? वो कंडक्शन के अंदर जाने के बाद हो रहा है ना। ठीक है, हमें पता है इलेक्ट्रॉन्स किसके इलेक्ट्रॉन्स एबल होते हैं हमारे कंडक्टिविटी में? वो कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये कंडक्शन बैंड में मूवमेंट हो रही है, और जो ये वाली मूवमेंट हो रही है होल्स वाली ये हमारी वैलेंस बैंड में मूवमेंट हो रही है। अगर आपको डिफरेंस पूछा जाए कि हमारे जो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रिकल कंडक्शन विद द हेल्प ऑफ होल, मीन्स होल की वजह से जो हमारी इलेक्ट्रिकल कंडक्शन हो रही है और जो इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रही है, इनमें दोनों में डिफरेंस क्या है? एक इस यहाँ पे क्या बोलोगे कि इलेक्ट्रॉन हमारे उस अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे जिस डायरेक्शन में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर रही है, और इसके अंदर क्या बोलोगे कि जो हमारे होल्स हैं सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे जिस डायरेक्शन में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है, और इसकी वजह से जो करंट यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट, और यहाँ पे जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है उसकी वजह से हम बोलते हैं, जो होल की वजह से है उसको बोलते हैं हम होल करंट। ये हमारा कंडक्शन बैंड के अंदर होगा ये जो एक्टिविटी होगी, और ये जो हमारी परफॉर्मेंस है ये हमारी कहाँ पे चलेगी? वैलेंस बैंड के अंदर चलेगी। ठीक है, जो ओवरऑल मूवमेंट है ये हमारी कहाँ पे होगी? वैलेंस बैंड के अंदर। अब यहाँ पे हमें टोटल कंडक्टिविटी निकालनी है, तो टोटल करंट अगर हम देखें यहाँ पे तो कितना आएगा हमारा? जो ये इस करंट को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं IE से, और इस करंट को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं IH से। अब जो करंट इसकी वजह से होगा और जो करंट इसकी वजह से होगा इन दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक करंट था उसको ऐड कर दिया होल करंट के अंदर, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया? हमारा टोटल करंट मिल गया। ठीक है, तो जो हमारा इफेक्टिव करंट है वो क्या है? सम ऑफ टू स्ट्रीम ऑफ करंट है। टू स्ट्रीम ऑफ करंट मीन्स एक स्ट्रीम किसकी है? हमारी होल्स की के करंट की है, और दूसरी स्ट्रीम हमारी किसकी है? इलेक्ट्रॉन के करंट्स की है। ठीक है, और जो हमारे प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे उनकी जो करंट की स्ट्रेंथ होती है वो बहुत कम होती है, तो वहाँ पे कम कंडक्टिविटी होने के कारण ही वहाँ पे उसकी एक लिमिटेशन आ जाती है कि हम उसको सफिशिएंटली यूज़ नहीं कर सकते कि हर एक एक्टिविटी में हम इसको यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें वहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? डोपिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है डोपिंग, जिसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अभी हमारी जो ये वीडियो है बहुत लेंथी हो रखी है,
ठीक है। तो आज के लिए हमने क्या क्या डिस्कस किया, आज हमने डिस्कस किया कि फॉर्मेशन ऑफ जो होल्स हैं वो कैसे होते हैं, जिसके अंदर हमने एनर्जी बैंड गैप और वैलेंस जो बॉन्ड थे, कोवलेंट बॉन्ड थे, उनकी हेल्प से समझा। फिर उसके बाद उसके अंदर ही आया था हमारा आयनाइजेशन एनर्जी का कंसेप्ट। हमने डिस्कस किया कि आयनाइजेशन एनर्जी होती क्या है, और जो हमारे लैटिस के एटम्स होते हैं उनकी आयनाइजेशन एनर्जी हमारी कम होती है आइसोलेटेड एटम के कंपैरिजन में। क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पर रिलेटिव परमिटिविटी का कंसेप्ट आ जाता है। रिलेटिव परमिटिविटी होती है जो, क्योंकि वो आपस में एक दूसरे पे इफेक्ट डालते हैं जब एक साथ होते हैं, ठीक है। तो जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है जब क्रिस्टलाइटिस की बात कर रहे होते हैं तब वहाँ पे ज़्यादा होती है, तो वो आपस में एक दूसरे से ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं, तो उसकी वजह से वहाँ पे एनर्जी जो हमें प्रोवाइड ज़रूरत होती है, रिक्वायर्ड होती है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए, वो हमारी कम हो जाती है। वो हमारी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है जो हमारी रिलेटिविटी परमिटिविटी के स्क्वायर के। फिर हमने डिस्कस किया जो हमारी एनर्जी बैंड गैप थी कार्बन की, सिलिकॉन की और जर्मेनियम की, वो थे कार्बन की 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जर्मेनियम की 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और हमने फिर पढ़ी थी सिलिकॉन की कितनी थी 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद हमने देखा कि जो हमारा टीन होता है जिसको हम SN से रिप्रेजेंट करते हैं वो गुड मेटल होता है, उसके अंदर जो हमारे एनर्जी बैंड गैप है वो 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो इसका मतलब वहाँ पे हमारे जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड है वो दोनों आपस में ओवरलैप किए होते हैं। अगर आपने मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी जिसके अंदर मैंने आपको एनर्जी बैंड के बेस के ऊपर कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर इनके अंदर डिफरेंस करवाया था, तो आप वो मेरे चैनल को विजिट करके देख सकते हो। प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको 12th क्लास की सेमीकंडक्टर के नाम से, आप वहाँ से जाके उसको सर्च कर सकते हो और देख भी सकते हो, ठीक है। अब फिर उसके बाद हमने देखा कि इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होती क्या है, सेमीकंडक्टर में कैसे होती है। तो हमें जैसे पता था कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन और होल्स का ही सारा खेल है, तो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से भी कुछ, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से कुछ हमारा करंट फ्लो करेगा, और होल्स की मूवमेंट की वजह से हमारा कुछ करंट फ्लो करेगा। जो इसकी वजह से करंट है हमारे पास उसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रॉनिक करंट, और जो होल की वजह से हमारे पास करंट है उसको बोलेंगे हम होल करंट, और जो हमारा टोटल करंट होगा वो होल करंट प्लस इलेक्ट्रॉनिक करंट के सम के इक्वल होगा। और हमें ये पता है कि प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर हमारे पास रूम टेम्परेचर के अंदर बहुत कम हमारे पास चार्ज कैरियर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन होल, और जो होल हैं बहुत कम प्रोड्यूस होते हैं, बनते हैं, ठीक है। तो इसलिए कम इनकी कंसंट्रेशन कम होने की वजह से जो इसकी करंट स्ट्रेंथ है वो भी हमारे पास कम होती है। इसलिए हमें ज़रूरत पड़ी कि हम क्या करें, डोपिंग करें। तो डोपिंग की जो प्रोसेस है वो हम कल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट भी ज़रूर करना, आपको कैसी लगी बताना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और बेल आइकन पर भी क्लिक करना बिल्कुल मत भूलें, जिससे आपको मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट।